तो कभी सोचा है कि असल में सच्ची दौलत होती क्या है? क्या ये सोना चांदी, पैसा है या फिर कुछ और ही है? आज की जो कहानी है ना, वो हमें इसी सवाल के जवाब के बहुत करीब ले जाएगी और हमें ये दिखाएगी कि जिंदगी में असल में मायने क्या रखता है। अब देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं सिंपल सी तस्वीर से, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत पावरफुल मैसेज छिपा है। तो चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। इस गांव में रहते थे राम और सीता, एक बहुत ही मेहनती जोड़ा। मतलब उन्होंने दिन रात एक कर दिया, सालों तक कड़ी मेहनत की। और क्यों? ताकि अपने बेटे अर्जुन और अपने खुद के भविष्य के लिए एक एक पैसा जोड़ सकें, उसे बचा सकें। पर होता क्या है ना कि समय के साथ उनकी ये जो मेहनत थी वो एक तरह के जुनून में बदल गई। पैसे बचाने की जो लगन थी वो धीरे 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 गहरे लालच में तब्दील हो गई। एक ऐसा लालच जिसने, आप कह सकते हैं, उनके दिलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है रिया की। अर्जुन की शादी होती है रिया से, और रिया जब घर आती है तो अपने साथ सिर्फ खुद नहीं आती, बल्कि प्यार, देखभाल और एक ताज़ी ऊर्जा लेकर आती है। लेकिन राम और सीता का जो लालच था वो अब बढ़ता ही जा रहा था, और ये बढ़ता हुआ लालच अब घर की शांति के लिए एक खतरा बनने लगा था। और बस यहीं से शुरू होता है एक दर्दनाक टकराव। आप देखिए, उनका जो लालच था वो अब शक में बदल गया था। उन्हें ये लगने लगा कि रिया की ये जो सारी अच्छाई है, उसकी सेवा है, ये सब का सब बस एक दिखावा है। किस लिए? ताकि वो उनकी सालों की मेहनत की कमाई पर कब्जा कर सकें। उन्हें ये एक चाल लगने लगी। और बस इसी शक के चलते उन्होंने फैसला कर लिया। फैसला ये कि वो रिया को सबक सिखाएंगे। उसकी जो असली नीयत है उसे सबके सामने लाकर ही रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बड़ी चालाकी से एक प्लान बनाया, एक 3 स्टेप का जाल बिछाया। और उन्हें पूरा पूरा यकीन था कि इस जाल से उनका जो सबसे बड़ा डर है वो सच साबित हो जाएगा और रिया एक लालची औरत साबित हो जाएगी। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। वो दिन जब उनका ये प्लान, उनकी ये योजना अंजाम तक पहुंचने वाली थी। ये एक ऐसा आमना सामना होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। तो उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव था, एक टेंशन थी। और फिर उन्होंने रिया के हाथ में एक भारी सा बैग थमाया और कहा, बेटा, हमने जायदाद बांटने का फैसला किया है, ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। मगर रिया कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, उससे पहले ही राम ने, जो कि गुस्से और बेसब्री से भरे हुए थे, उसके हाथ से वो बैग छीना और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। एक पल के लिए तो जैसे सब कुछ थम गया, सन्नाटा छा गया। सबके मन में एक ही सवाल, उस बैग में आखिर था क्या? क्या वाकई वो दौलत थी जिसके लिए रिया पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया, या कहानी कुछ और ही थी? और जैसे ही वो बैग फटा, उसमें से सोना चांदी नहीं बल्कि सिर्फ बेकार पत्थर निकलकर बिखर गए। वो पैसा नहीं था, वो तो असल में उनके अपने शक और अविश्वास का बोझ था जो जमीन पर बिखर गया था। राम गुस्से में चिल्लाया, क्या लगा था तुम्हें कि इसमें पैसा है? ये तो पत्थरों से भरा बैग है, सिर्फ पत्थर। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी और उसके शब्द उनकी इस क्रूर परीक्षा का सबूत बन गए थे। लेकिन उसी पल, जब लग रहा था कि सब कुछ बिखर चुका है, सब खत्म हो गया है, रिया ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। सोचिए, उस गुस्से और नफरत से भरे माहौल में रिया ने बड़ी शांति से जवाब दिया। उसने कहा, मेरे लिए असली दौलत तो आपका प्यार और आशीर्वाद है, और वो किसी भी पैसे से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। रिया के ये शब्द एक आईने की तरह थे, एक ऐसा आईना जिसमें राम और सीता को अपना लालच, अपना वो घिनौना शक, सब कुछ साफ साफ दिख गया। उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठे थे, क्या बन चुके थे, और उनका सिर शर्म से झुक गया। और बस उसी एक पल में उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनके लालच ने तो उन्हें अंधा ही कर दिया था। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, और उन्होंने रिया से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब बदल जाएंगे, एक बेहतर इंसान बनेंगे। और इस तरह से उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली कि असली दौलत जो है वो बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि परिवार के प्यार और सम्मान में होती है। और वो
वो तो पूरी जिंदगी गलत खजाने के पीछे ही भागते रहे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दौलत का, हमारी वेल्थ का असली पैमाना क्या है। क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, या फिर वो लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं।